तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल माइंड पे। जैसे कि अब आज की हमारी क्लास रहेगी, जो सिंगल डोर का फ्रिज होता है इन्वर्टर मॉडल का, उसकी वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। आज की क्लास में मैं ये आपको वायरिंग सिखाऊंगा, क्योंकि जो हमारी सिंगल डोर इन्वर्टर मॉडल फ्रिज होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग क्लास में या बहुत से लोग प्रैक्टिकली आपको वायरिंग करके बताते हैं, तो वो फ्रिज के अंदर सी रहती है, तो थोड़ा डाउट हो जाता है और क्लियर नहीं हो पाता है टेक्नीशियन लोगों को। तो इसलिए मैंने आज क्या किया है कि आपके बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे पीसीबी को बना करके आपको एक एक वायरिंग, ओपन वायरिंग दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे कनेक्शन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। तो आप जैसे कि देखेंगे बोर्ड पे मैंने सारी चीजें बना रखी हैं कि जो हमारा सिंगल डोर का इन्वर्टर मॉडल का फ्रिज होगा वो कुछ इस प्रकार का रहता है। इन्वर्टर मॉडल फ्रिज में आपको मैं बता दूं कि उसमें पीसीबी लगी होती है और यूवीडब्ल्यू कंप्रेसर रहता है। बाकी सारा कार्य फ्रिज का वही रहता है, उसमें भी थर्मोस्टेट लगता है, उसमें भी गैस रहती है, उसमें भी मैकेनिकल सिस्टम रहता है, वैसे ही सारी चीज कार्य करती है। सिर्फ क्या होता है, पीसीबी आ जाती है और यूवीडब्ल्यू कंप्रेसर लगा होता है इन्वर्टर मॉडल में। तो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी पीसीबी है। कौन सी पीसीबी है? एलजी की पीसीबी है। हायर की भी पीसीबी रहती है। सारी पीसीबियां अलग अलग मॉडल की अलग अलग रहती है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमारी एलजी की पीसीबी है जो इस बोर्ड में बनी हुई है। ये एलजी की पीसीबी है। आप लोग जैसे देखेंगे इसमें ये नीचे वाले पॉइंट दो दिए हुए हैं। यहाँ पे लाइन न्यूट्रल लिखा है, लाइन और न्यूट्रल। तो यहाँ पे 220 वोल्ट की सप्लाई इस जैक में हम लोग की जाती है। इसके बाद ऊपर देखेंगे आप लोग, इस पीसीबी के ऊपर इस साइड पे 3 टर्मिनल दिए हुए हैं। एक साइड लिखा है अर्थ ए और इसके बाद लिखा हुआ है ओएलपी। तो आप देखेंगे इसमें भी ऐसे ही बनाया मैंने डायग्राम में, एक साइड अर्थ, 2 पॉइंटों पे ओएलपी। अब इसके बाद देखेंगे कहाँ जैक है, तो एक इस साइड पे जैक दिया हुआ है। ये जैक हमारा थर्मोस्टेट का है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 जैक, मतलब एक जैक बना है, 2 पॉइंट उसमें, ये थर्मोस्टेट का जैक है। इसके बाद आप देखेंगे सबसे नीचे बीच में ये 3 पिनें निकली हैं। इसके नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है यूवीडब्ल्यू। तो ये हमारी यूवीडब्ल्यू की लाइन है नीचे वाले जैक की। इसके बाद हम लोग देखेंगे साइड में एक जैक और बना हुआ है जो कि ये है। तो इसमें लिखा है RXTX, यहाँ पे RXTX। अब आप लोग समझ लीजिए कि जो एलजी मॉडल की जो पीसीबी होगा या एलजी मॉडल का हमारा इन्वर्टर मॉडल का जो फ्रिज होगा, सिंगल डोर की बात चल रही है अभी। अगर सिंगल डोर का फ्रिज होगा उसमें आपको इस तरह की पीसीबी देखने को मिलेगी। अगर आप लोग का अदर कंपनी का होगा, जैसे हायर का होगा, तो चलिए मैं आपको उसको भी दिखा देता हूँ। तो हायर में कुछ इस प्रकार की आपको सिंगल डोर मॉडल में फ्रिज देखने को मिलेगा, पीसीबी जो होगी सिंगल डोर के फ्रिज में। और इसके साथ एक छोटी पीसीबी भी लगी होती है, वो क्या करती है, कंप्रेसर को चलाती है। तो ये पीसीबी से उस पीसीबी का कनेक्शन होता है, वो पीसीबी फिर कंप्रेसर चलाती है। तो अभी तो वो वाली हमारे पास नहीं है, तो आप लोग एलजी वाले की सीख लीजिए। तो जैसे कि ये एलजी मॉडल की पीसीबी है, इन्वर्टर मॉडल पीसीबी की पीसीबी है फ्रिज की। अब हम लोग देखेंगे इसकी वायरिंग कैसे करते हैं। तो चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ कि जैसे आपने व्हाइट बोर्ड पे देखा है सारी चीजें बनी हुई हैं। ये हमारा कंप्रेसर है जो कि यूवीडब्ल्यू कंप्रेसर है। इसके बाद आप देखेंगे ये ओएलपी है और ये थर्मोस्टेट है। इसके बाद ये पीसीबी है। अब पीसीबी को मैं आपको और एक बार क्लियर कर देता हूँ कि पीसीबी में एक नीचे जैक लिखा होगा, जिसके नीचे लाइन न्यूट्रल लिखा होगा, वहां पे मेन लाइन जाएगी। मेन लाइन का जैक खोजते हैं हम लोग, जो हमारा फ्रिज का मेन लाइन आती है वो यहाँ पे देते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसकी वार्निश होती है। एलजी की जो वायरिंग होती है ना, तो वो वार्निश होती है। उस वार्निश में मतलब सारी वायरें यहाँ से वहां अंदर वार्निश में ही जुड़ी रहती हैं। आपको सिर्फ जैक लगाने होते हैं जहां पे जो लैक लगता है। अब आपको तो उस वार्निश के अंदर नहीं दिखेगा कि ये वायर कहाँ से जाके कहाँ जुड़ गया है, कहाँ नहीं जुड़ा है। तो उसी चीज का डाउट आपको मैं क्लियर करने के लिए सारे वायरिंग को ओपन बताऊंगा कि किस प्रकार से वो वार्निश के अंदर कनेक्शन रहता है। तो आप लोग देखेंगे जैसे कि ये लाइन न्यूट्रल वाला जैक है। इसके बाद ये ओएलपी का जैक है और अर्थिंग है इसी में। इसके बाद नीचे देखेंगे आप लोग यूवीडब्ल्यू का जैक यहाँ पे लगने वाला है। इसके बाद यहाँ पे RSTH जो कि हमारे अपडेट करने के लिए होता है। इसके बाद आप देखेंगे ये 2 पॉइंट हमारे थर्मोस्टेट के हैं। चलिए अब इसका कनेक्शन करते हैं।
तो कनेक्शन इसका किस प्रकार से होता है, वार्निश के अंदर तो आप लोग देख नहीं सकते हैं कि अंदर कैसे कहाँ वायर निकल गया, कहाँ जाके, क्योंकि इसमें पूरे में टेपिंग वगैरह रहता है। तो इसीलिए मेरा उद्देश्य है कि आपको पूरी वायरिंग आनी चाहिए। अगर वायरलेस खराब हो, अगर आपको वायरिंग करना हो तो आप दूसरी वायर लेके कनेक्शन मार के उसको चला सके। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप लोग इसका कनेक्शन करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारा सॉकेट है जिसमें 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है। तो इससे हम लोग लाइन और न्यूट्रल को उठाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से हमने लाइन को उठाया, इस वाले जैक में लगा दिया, इस वाले पॉइंट में। इसमें 2 पॉइंट होंगे तो एक पॉइंट में लगा देंगे। इसके बाद हमारे न्यूट्रल वाली लाइन को भी उठाएंगे और न्यूट्रल वाली लाइन को भी दूसरे वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। जैसे कि आपने देखा मैंने इस पीसीबी को लाइन और न्यूट्रल सप्लाई दे दी। अब आप क्या सोचेंगे ये पीसीबी ऑन हो गई? ये पीसीबी अभी ऑन नहीं, क्योंकि हमारा सर्किट ही अभी पूरा नहीं हुआ है। तो उस सर्किट को पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसे हमने इस पीसीबी में लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई दे दी है, अब आप लोग एक चीज और समझ लीजिए, ये ई लिखा है ना यहाँ पे, तो ये हमारा बॉडी अर्थिंग का है। तो चलिए ये हमारी बॉडी है, तो यहाँ पे बॉडी अर्थिंग दे दिया हमने पीसीबी से उठा करके। आप देखेंगे ऊपर 2 पॉइंट अभी बचे हुए हैं जिसमें लिखा है OLP, और ये OLP है। तो OLP की किसी भी वायर को कहीं भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए OLP के पॉइंटों को भी OLP के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये हम कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया। आपने देखा OLP को हमने कनेक्ट कर दिया है। आप जब फ्रिज में देखेंगे तो यही OLP आपकी कहाँ लगी होगी? कंप्रेसर के पास रखी होगी, लगी होगी। और ये वायरिंग जो वायर आए होंगे वो वार्निश के थ्रू वहां तक आए होंगे और वहां पे लगी रहती है कंप्रेसर के पास। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि इस प्रकार से ये कनेक्ट रहती है डायरेक्ट पीसीबी से। इसके बाद आप देखेंगे OLP का कनेक्शन हो चुका है और हमारा लाइन न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। अब आप देखेंगे ये थर्मोस्टेट, तो थर्मोस्टेट को भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो इस पीसीबी में जो थर्मोस्टेट लगता है वो डायरेक्ट यहाँ पे वायर आके नहीं जुड़ जाता है, ये सीरीज में लगा होता है। क्योंकि इस पीसीबी को यहाँ पे इन पॉइंटों पे भी हमारी 220 वोल्ट की सप्लाई जाती है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो हमारी 220 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलेगी ही, और आपके इस टर्मिनल पे भी 220 वोल्ट सप्लाई देखने को मिलेगी। तो जैसे कि ये है, अब आप देखेंगे कि ये पीसीबी थी, यहाँ वाले पॉइंट में हमने लाइन दिया है, यहाँ वाले पॉइंट पे न्यूट्रल दिया है। इसी प्रकार से यहाँ भी लाइन न्यूट्रल देना होगा। और जिस पॉइंट में इस साइड लाइन होगी, अगर फेस की लाइन इस साइड वाले पॉइंट में, तो इस साइड वाले पॉइंट में भी हमें फेस देना होगा। अगर इस साइड वाले में हमने फेस दिया तो इस साइड वाले पॉइंट में फेस देना होगा। तो चलिए पीसीबी में आप लोग को ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं इसमें डायरेक्ट बता देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आराम से आप लोग कनेक्शन कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहां से हमारी फेस वाली लाइन आई है, इस साइड वाले पॉइंट में हमारी फेस की लाइन इन है। किस साइड इन है? इस साइड वाले पॉइंट में इन है। तो हम क्या करेंगे, यहीं से फेस की लाइन को उठाएंगे। कहां से? यहीं से हम फेस की लाइन को उठाएंगे। तो चलिए हम लोग ऊपर से लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ से लेके चलेंगे तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, आप लोग को समझ में नहीं आ सकता। तो यहाँ से हम लोग फेस की लाइन को यहीं से उठाएंगे। ये देखिए यहीं से आके ये लाइन हमने उठाई, और ये हमारी फेस की लाइन है। ये फेस की लाइन किसके लिए जा रही है? थर्मोस्टेट में जाके हम लोग जोड़ देंगे। ये हमने फेस की लाइन थर्मोस्टेट को जोड़ दी। जो इन्वर्टर मॉडल का आप लोग फ्रिज देखेंगे तो उसमें जो हमारा थर्मोस्टेट लगा होता है पीसीबी के साथ, वो सीरीज में लगा होता है 220 वोल्ट की। तो जैसे आपने देखा मैंने यहाँ से लाइन को उठाया फेस की, यहाँ से जाते हुए ये लाइन कहाँ पे गई? हमारी थर्मोस्टेट में चली गई। अब थर्मोस्टेट के अगले वाले टर्मिनल से निकल के ये क्या करेगी, हमारे इस साइड वाले पॉइंट में थी ना, 2 पॉइंट थे हमारे पीसीबी में। तो इस साइड वाले में फेस की लाइन थी, इस साइड वाले में न्यूट्रल की थी। तो जिस साइड हम फेस की लाइन इन करेंगे वैसे ही हम थर्मोस्टेट में उसी साइड वाले पॉइंट में फेस की लाइन को इन करेंगे। तो आपने देखा हमारे इस वाले पॉइंट में फेस की लाइन थी, तो इस वाले पॉइंट में भी हमें साइड में फेस की लाइन देनी होगी। तो हमारा फेस यहाँ से उठ के 220 वोल्ट वाला फेस थर्मोस्टेट में चला गया। अब थर्मोस्टेट के एक पॉइंट से उठा करके हम किसमें दे देंगे? इसी साइड वाले पिन पे कनेक्ट कर देंगे थर्मोस्टेट के। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। अब आपने देखा कि थर्मोस्टेट हमारा कनेक्शन हो चुका है। इसी प्रकार पीसीबी की वार्निश में इसका कनेक्शन रहता है। जैसे कि हमने यहाँ से फेस को उठा के गए, थर्मोस्टेट के एक पॉइंट में लगाया, दूसरे पॉइंट से आउट करा के जिस साइड के टर्मिनल में फेस था उसी साइड के टर्मिनल में साइड में हम लोग भी फेस को इन करेंगे थर्मोस्टेट के। अब आप देखेंगे हमारा न्यूट्रल वाली लाइन है, और यहाँ पे जो थर्मोस्टेट की एक पिन बची है यहाँ पे भी हमको न्यूट्रल देना होगा। तो यहाँ से हम लोग न्यूट्रल उठाएंगे, और न्यूट्रल के उठा के क्या करेंगे,
न्यूट्रल को वहां पे दे देंगे। तो हम लोग यहीं से न्यूट्रल को उठा लेते हैं। तो चलिए अंदर से पीसीबी के उठा के लेके चलते हैं, क्योंकि क्रॉस हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से न्यूट्रल को उठाया हमने और न्यूट्रल वाली लाइन को ले जाके इस वाले पॉइंट में जोड़ दिया, क्योंकि न्यूट्रल हमारे इस साइड वाले पॉइंट में था, तो इस साइड वाले पॉइंट में भी हमने न्यूट्रल को दे दिया। चलिए यहाँ पे हम लोग दूसरे कलर का मार्कर का यूज कर लेते हैं कि आपको समझ में आ सके कि कहाँ से न्यूट्रल वाला लाइन गया है। किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। जो भी चीजें आप सीखे एकदम क्लियर सीखना चाहिए कि फील्ड पे आप लोग कभी ना फंसे। तो जैसे कि ये न्यूट्रल की लाइन है, इस वाली न्यूट्रल की लाइन से ये देखिए ब्लू कलर का मार्कर का इसीलिए यूज कर रहे हैं। ये न्यूट्रल वाली लाइन जाके थर्मोस्टेट के इस साइड वाले पॉइंट पे कनेक्ट हो गए। तो अब हमारा क्या है, इस थर्मोस्टेट वाले पॉइंट में 220 वोल्ट सप्लाई चली गई। ये हमारी यहाँ से फेस पहुंच रहा है इस वाले पॉइंट में, और यहाँ से डायरेक्ट न्यूट्रल पहुंच रहा है। ये हमारी पीसीबी का कनेक्शन हो चुका है। अब आप देखेंगे यूवीडब्ल्यू वाला, तो यूवीडब्ल्यू वाले के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी 3 पॉइंटें कंप्रेसर से निकली होंगी। इन तीनों पॉइंटों में क्या होगा, ये यूवीडब्ल्यू के पॉइंट है, और यूवीडब्ल्यू का जो पॉइंट होगा आप लोग का वो कुछ इस प्रकार से बना होता है। देख लीजिए, ये कुछ इस प्रकार का बना होगा, बीच में एक छेद होगा, 2 छेद आपके इधर उधर होंगे। आपकी जो वायरिंग आएगी यूवीडब्ल्यू की वो कुछ इस प्रकार से पीसीबी से जैक लग के थ्रू ऐसे आती है। आप लोग देखेंगे ये आके इसमें इस प्रकार से अंदर से कनेक्ट रहती है। ये हमारी कनेक्ट हो गई, और इस जैक को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें कंप्रेसर में लगा देते हैं। आपने देखा कि ये यूवीडब्ल्यू वाला जैक लगा के सीधा जो लाइन आएगी ये हमारे कंप्रेसर में इन हो जाएगी। इसके बाद आप लोग देखेंगे ये RX TX क्या है, तो ये हमारे अपडेट के लिए होता है। जैसे हमारा फ्रिज अपडेट करना है तो अपडेट भी किया जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो ये अपडेट के लिए जैक रहता है। आपने देखा मैंने पूरी वायरिंग एक प्रकार से अच्छे तरीके से आपको समझा दी, क्योंकि ये वार्निश के अंदर आप लोग वायरिंग नहीं देख पाते, नहीं कर पाते, इसलिए मैंने कोशिश किया ओपन टाइप करके आपको बता सकूं कि कभी वायरिंग चूहों काट दे तो आप डायरेक्ट उसकी वायर के थ्रू किस प्रकार से कनेक्शन कर सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारा यूवीडब्ल्यू का पॉइंट है, इस पॉइंट को उठा करके हम कंप्रेसर में लगा देंगे। अब क्या करना होगा, हम यहाँ से 220 वोल्ट सप्लाई देंगे। जब 220 वोल्ट इस पीसीबी को सप्लाई जाएगी ना, तो इसमें एक एलईडी लगी होगी। आप देखेंगे जब इसको प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग तो इसमें एलईडी लगी होगी। जब इसके अंदर सप्लाई इन हो जाएगी तो एलईडी एक बार ब्लिंक करेगी, बंद हो जाएगी। इसके बाद हमारा जो इन्वर्टर का फ्रिज होता है 10 से 11 मिनट का टाइम लेता है इसको स्टार्ट करने में कंप्रेसर के। तो क्या होगा कि अगर आप लोग डायरेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं भी वो आपको तरीका बता देता हूं। आपको क्या करना है, प्लग खोसने से पहले इस थर्मोस्टेट को क्या करना है, आपको ऑफ कर देना है। जब आप इस थर्मोस्टेट को ऑफ कर देंगे, ऑफ करने के बाद आपको क्या करना होगा, इसको प्लग को लगाएंगे तो सप्लाई हमारी यहाँ पे आ जाएगी। अब आप क्या करें, थर्मोस्टेट को ऑन कर दे। प्लग लगने के बाद जब आप ऑन करेंगे तो हमारा कंप्रेसर डायरेक्ट तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने सीख लिया आज के वीडियो में कि हमने जो पीसीबी थी इन्वर्टर मॉडल की जो फ्रिज थी उसकी वायरिंग किस प्रकार से होती है। तो वो इसी प्रकार से आपकी सिंगल डोर के फ्रिज की वायरिंग होगी इन्वर्टर मॉडल के, और इसी प्रकार से आपको भी कनेक्शन करना होगा। फ्रिज में तो क्या है, वार्निश रहेगी, सिर्फ आपको थिम्बल लगाने होंगे पीसीबी में, और इस तरह से कनेक्शन मैंने सारा आपके सामने ओपन रख दिया है कि आपको किसी प्रकार का डाउट ना हो। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इन्वर्टर मॉडल की जो पीसीबी होगी तो हम लोग कैसे चेक कर पाएंगे कि पीसीबी खराब है हमारी कि कंप्रेसर खराब है। ये चीज का क्लास हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, और हमारी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल राजपूत टेक्निकल माइंड को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद जिस भी दोस्त को कोर्स वगैरह सीखना हो तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके जानकारी ले सकता है। तो आज की क्लास को यहीं से हम लोग समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।